Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about how to prepare project work for HS first year and second year under Assam Higher Secondary Education Council. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है फॉर HS फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर असम काउंसिल के अंदर। पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर किसी को प्रोजेक्ट रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर किसी को प्रोजेक्ट बना के देना है या आपको प्रोजेक्ट चाहिए कि हम लोग PDF में बना के दे देंगे, उसके लिए 50 रुपीज़ चार्ज करेगा। और आप लोग को सिर्फ कवर पेज या रेलेवेंट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए तो 20 रुपीज़ चार्ज करेगा। और दोनों चाहिए आप लोग को पर कंप्लीट प्रोजेक्ट, मतलब कवर पेज, रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, दैन प्रोजेक्ट कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस पूरा चाहिए तो आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और PDF में हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि असम यूनिवर्सिटी का असम काउंसिल का तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट विल कैरी 20 मार्क्स, ठीक है। एंड जो एक्सटर्नल पेपर जो बैठेंगे इस सब्जेक्ट का वो 80 मार्क्स का होगा। मतलब आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ 80 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा और प्रोजेक्ट जो है वो 20 मार्क्स कॉलेज को जमा करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, और कॉलेज की तरफ से 20 मार्क्स के बेसिस में मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, आपको प्रोजेक्ट भी पास करना है और सेपरेटली एक्सटर्नल एग्ज़ाम को भी पास करना है, तब जाके ये सब्जेक्ट को पास डिक्लेयर होगा, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट में फेल हुआ या प्रोजेक्ट दिया नहीं तो ये सब्जेक्ट जो है ये फेल डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है दिसंबर के अंदर सभी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन जो है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के साथ कुछ एनेक्सर दिया गया है कि कैसे प्रोजेक्ट के अंदर ये सर्टिफिकेट ऑफ गाइड जो है डालना है। ये फॉर्मेट है, ये एग्जैक्ट प्रिंट करके नहीं डालना है, आप लोग को इस फॉर्मेट के हिसाब से ही बना के डालना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एनेक्सर दिया है, एनेक्सर 2 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का एक सर्टिफिकेट है, ये भी इसी फॉर्मेट में आपको बना के डालना है। एंड थर्ड एनेक्सर जो दिया गया है वो है डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये एक फॉर्मेट दिया गया, इसी फॉर्मेट में आप लोग को बना के डालना है। देन अभी हम लोग बताते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो पहले कवर पेज बनाना है, उसके बाद सर्टिफिकेट जो है ये 3 सर्टिफिकेट डालना है, उसके बाद कंटेंट डालना है, ठीक है। और कवर पेज के अंदर आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि कवर पेज के फ्रंट में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अपना जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है उसका नाम डालना है, सेशन कौन सा है वो डालना है, जैसे कि इस बार जो दे रहे हो उन लोग के लिए 24-25 डालना है। फिर सब्जेक्ट जो है कौन सा सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट दे रहे हो उस सब्जेक्ट को डालना है। देन टॉपिक या टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो कौन सा टॉपिक दिया गया है अपना टीचर ने उसके टाइटल का नाम डालना है। स्टूडेंट्स का डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, क्लास का रोल नंबर, देन आपका क्लास, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आपका फ्रंट पेज में लिखा होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मेन प्रोजेक्ट के अंदर पहले तो इससे पहले कंटेंट तो डाला जाएगा। कंटेंट के अंदर आपका चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, ये सब कंटेंट के अंदर लिखा जाएगा। साथ ही साथ कंटेंट में इस इंट्रोडक्शन का, जैसे कि मान लो चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है तो ये कितना पेज से कितना पेज है वो सब मेंशन किया जाएगा कंटेंट के अंदर। फिर जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, पहला चैप्टर होगा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन या यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो। ये एक फॉर्मेट है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, ये मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे बनाना है प्रोजेक्ट। तो पहला आप एक चैप्टर 1 बना सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर टॉपिक के रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है, मीनिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है वो मेंशन कर सकते हो। देन चैप्टर 2 में मेथोडोलॉजी, अगर तुमने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है तो मेथोडोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। अगर प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं किया और सिंपली टॉपिक के ऊपर एक ऐसे की तरह बनाना है तो रेलेवेंस जो सब टॉपिक है वो लिखना पड़ेगा। देन चैप्टर 3 के अंदर इसी तरह अगर प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है तो डाटा एनालिसिस के यूज़ किया है, जैसे कि अगर प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है तो कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सा एनालिसिस मेथड यूज़ किया है वो लिखना पड़ेगा। अगर सिंपली एक सेकेंडरी डाटा के बेस में या प्रोजेक्ट जो है ऐसे टाइप के फॉर्म में बना रहे हो तो रेलिवेंट सब टॉपिक और लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में
मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, अगर प्राइमरी डाटा किया है तो ये लिखना पड़ेगा मेजर फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। अगर सेकेंडरी डाटा के ऊपर किया है तो रेलिवेंट सब टॉपिक लिखना पड़ेगा, उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव का टाइटल का जो इम्पोर्टेंस है वो, और या तुम्हारा जो स्टडी है उसका जो रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन जो आपको कंक्लूड करना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, मतलब पूरा स्टडी का एक कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे। ये 1 या 2 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो या 1 पेजेस में आप लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस एक पेज एड करना है, उसमें लिखना है कि कौन सा सोर्सेस से आपने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हेल्प लिया है, या ये एक बुक का नाम हो सकता है, या कोई आर्टिकल का नाम हो सकता है, या इंटरनेट का कोई वेबसाइट का नाम हो सकता है, ठीक है। जो भी सोर्सेस से आपने मदद लिया है वो सब का सोर्सेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे, बाइंडिंग कर दोगे, उसके बाद अपना इंस्टीट्यूशन में दे देना, ठीक है। अगर ये सब आपको कन्फ्यूज़न लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो हम लोग की तरफ से आप लोग को सॉल्व किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। और अब हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये अपना वेबसाइट वो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर देना। उसके बाद मैं बोल दूंगा कि आप क्या क्या डिटेल्स देना है। उसके बाद चार्जेस लगेगा, ये जो चार्जेस है, ये जो चार्जेस हमने पहले जो बताया था वही चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए, सिर्फ ओनली प्रोजेक्ट, देन यू हैव टू पे ओनली 50 रुपीज़। अगर सिर्फ कवर पेज या रेलिवेंट सर्टिफिकेट चाहिए देन 20 रुपीज़। देन अगर पूरा फुल कवर पेज रेलिवेंट सर्टिफिकेट देन योर कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरा एक साथ चाहिए तो 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा थ्रू जीपे, ठीक है। देन इसी तरह अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद रेलिवेंट टॉपिक्स। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस।